हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने सिंपलीफिकेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 20 से आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ये कहता है क्वेश्चन नंबर 21, 7 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 21, 7 सही 1/2 गुना ब्रैकेट ब्रैकेट 3 सही 1/5, 3 सही 1/5 प्लस 3 माइनस 1 सही 1/4, 1/4 प्लस नहीं दोस्तों, ये होगा भाग 7 सही 1/2 गुना 3 सही 1/5 भाग 4 सही 1/2 भाग 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3, 1/3 भाग भाग नहीं प्लस 11 माइनस 5/8 प्लस 3, 5/8 प्लस 3 माइनस 1 सही 1/4, माइनस 1 सही 1/4, 1/4 उसके बाद भाग 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 -5, -5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 गुना 5 गुना 5 का 5 भाग 25, भाग 25 का मान क्या होगा? भाग 25 का मान क्या होगा? का 5 नीचे लिख देता हूं दोस्तों, ये होगा गुना 5 का 5 का 5 भाग 25, इसका मान क्या होगा हमसे पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस में क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 7 दूनी 14 और 1 15/2। पहले स्टेप खोलकर लिख लेता हूं, गुना 3 पंजे 15 और 1 16/5 भाग 4 दूनी 8 और 1 9/2 का 5 दिया 15 और 1 16/3, 16/3 प्लस 11 माइनस 5/8, 5/8 प्लस 3 माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4 भाग से भी सोल्व करके लिखते 5 चौक 20 और 3 23/4 माइनस 5 भाग 5 गुना 5 गुना 5 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, 5 पंजे 25। ऐसा करते हैं, 5 को 5 से भाग लगाते हैं, 5 को 5 से भाग लगाते हैं और 5 पंजे 25 गुना 25 और भाग 25, भाग 25। ऐसे ही तो करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले करेंगे का वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। हम निकालते हैं 5 से 5, 25 से 25, ये आएगा 1। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे होगा? हम निकालते हैं सबसे पहले का अर्थ होता है गुना, इन्हें सोल्व करते हैं। 2 अट्ठे 16 और 3 तिया 9, यही तो होगा। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। हम भाग लगाते हैं इससे, तो कितना होगा? 15/2 गुना 16/5 गुना, ये हो जाएगा उल्टा, तो 1/8 तिया 24। तो हम करेंगे 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, इस पूरे का मान कितना आएगा? 1। इस पूरे का मान आएगा 1 प्लस। अब इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे, पहले इस वाले को सोल्व करते हैं। एलसीएम लेता हूं, एलसीएम आएगा 8, तो 5 प्लस 8 तिया 24 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना होगा? इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 24 29 माइनस 10 19/8, 19/8 इसका मान आएगा। लेकिन 11 में से भी घटाते हैं तो इसका मान कितना आएगा? 11 माइनस 19/8, 11 8 88
88 माइनस 19/8 तो कितना होगा 69/8। इसका मान होगा, इसका पूरे का मान कितना होगा 69/8। तो हम इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, इसका मान आया 1 प्लस 69/8 और भाग दिया हुआ है तो भाग को हम उल्टा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा गुना में 4/23 और -1 -1 -1 प्लस 1 ये तो डिवाइड हो जाएगा। हमें देखना है अब आंसर क्या आने वाला है, 23 या 69। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब जब हम चेक करेंगे तो कितना 3/2 -1 से +1 कट जाएगा, 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर सही में दिया हुआ है तो सही में आंसर होगा कौन सा। आंसर चेक करते हैं, 3/2 का मतलब होगा 2 एकम 2, या और कुछ भी कट रहा है नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, या कैलकुलेशन करते हैं 2 एकम 2, 2 ये हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस के 2 3/2 फिर भी यही आने वाला है। तो कितना आएगा 3/2, 3 सही 1/2, तो सॉरी 2 एकम 2 1 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप लोगों को ये चेक करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का दिया हुआ है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 7.2, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 7.2 प्लस 8.4, 7.2 प्लस 8.4 8.4 भाग 0.12 भाग 0.12 गुना 0.2 गुना 0.2, यही तो होगा ब्रैकेट बंद, -5 गुना 3 -5 गुना 3 भाग 0.05 0.05 भाग 0.05 +3 इसका मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। +3 हमसे ये पूछा, कैलकुलेशन करनी है दोस्तों और कुछ भी नहीं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट हम सबसे पहले सोल्व करेंगे 10, ये भाग, तो भाग क्या होगा, दशमलव हटाई यहाँ से, यहाँ 2 अंकों पर, यहाँ 1 अंकों पर, तो यहाँ एक 0 लग जाएगी, 12 सते 84, ये आएगा 70, 70 दूनी 140, 70 दूनी 140, 140 0 1 अंक के बाद, तो ये आएगा 14, ये आएगा 14। अब 7.2 प्लस 14 माइनस, यहां सोल्व करते हैं, सबसे पहले करेंगे भाग, तो भाग करेंगे दशमलव हटाई यहाँ पर 2 0, तो 300/5 5 छंग 30, ये आएगा 60, ये आएगा 60। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 300 और +3, 300 +3, ये होगा 300 +3। प्लस वाले एक साइड ऐड कर लो, माइनस वाले एक साइड ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 3 और 7 10, 10.2 और 24 हो जाएगा, तो ये होगा 300 माइनस के और प्लस के कितना होगा 7 21, 21.2, या 7 और 3 10, 10 और 24, 10 और 14 24.2, 24.2 हो जाएगा। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, माइनस के बचकर आएगा, ये प्लस का है तो माइनस कर बचेगा 275.8, 275.8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 15.2 प्लस 15.2 प्लस 15.2 प्लस 5.8 5.8 भाग 5.8 भाग 2.9 गुना 2 2.9 गुना 2 गुना 2
-3.5 -3.5 -3.5 गुना दो भाग भाग 0.5 0.5 बराबर किसके होगा, हमसे ये पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। तो सबसे पहले हम भाग वाला सोल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 29 दूनी 58, 2 दूनी 4, इसका मान आया 4, इसका मान आया 4। अब इसका निकालते हैं दशमलव, यहाँ से दशमलव से 0, तो 5 चौक 20 और 35 चौक 140, 140 दशमलव एक अंक के बाद है तो दशमलव ये हट जाएगी तो 14, तो यहाँ पर माइनस, ये होगा 15.2 प्लस 4 माइनस 14, तो कितना होगा 15.2, यहाँ पर हो जाएगा 15 4 19, 19.2 माइनस 14, माइनस 14, तो कितना होगा 5.2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 18 भाग 2, 18 भाग 2 का 1/4, 18 भाग 2 का 1/4, 1/4 गुना गुना 2/3 भाग 3/4, 2/3 भाग 3/4, 3/4 गुना 5/8, गुना 5/8, यही तो दिया हुआ है, गुना 5/8, फिर भाग 2/3, भाग 2/3 भाग 3/4, 2/3 भाग 3/4 भाग 3/4 का 3/4, का 3/4, इसका मान क्या होगा हमसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, एक एक स्टेप को सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम का वाला सोल्व करेंगे, का अर्थ होता है गुना, 2 दूनी 4, तो ये होगा 18 गुना 2, 18 दूनी 36, इसका मान आया 36। इसका मान निकालते हैं कितना होगा, सबसे पहले हम भाग करते हैं, भाग का मतलब होगा 2/3 गुना 4/3, 4/3, तो 4 दूनी 8/3 और गुना 5/8, 5/8, 8 से 8 कट जाएगा, ये बचेगा 5/3, 5/3। इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले का वाला सोल्व करेंगे, तो का 3 तिया 9/16, ये होगा 9/16, और भाग करते हैं 2/3 गुना 16/9, 16/9, तो 16 दूनी 32/27, 32/27, इसका मान होगा 32/27, 32/27। कैलकुलेशन करते हैं तो 36 गुना इनकी, इसकी कैलकुलेशन करते हैं पहले, ये होगा 5/3 और यहाँ पर दिया हुआ है भाग, तो उल्टा कर देंगे तो 27/32, 3 नम 27, और यहाँ पर गुना कितना दिया हुआ है 36, गुना 36, यही तो दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं गुना 36, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 नम 36 और 4 8 32, यही तो होगा। तो और 9 पंजे 45, नहीं मैं 9 नम 81 गुना 5, 81 गुना 5/8, 81 गुना 5/8 हम निकाल सकते हैं, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405/8, 405/8, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन में दिया क्या हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमें देखना होगा। 8/40 चेक करते हैं, क्या आंसर यही होगा 32/27, यहाँ पर बचकर आना चाहिए कितना, ये गुना है, सबसे पहले हम इसमें करेंगे भाग, इसमें करेंगे भाग, तो भाग किया हमने 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 8/9, सॉरी ये 8/9 आएगा, 8/9, तो ये 5/9 होगा, यहाँ पर ये होगा 5/9, 5/9, तो 5/9 निकालते हैं तो कितना होगा, ये 36, ये आ जाएगा
चार अठे 32, 4 नम 36, तो 9 नम 81, नौ तिया 27, ये 3 होगा। तो 9 तिया 27 पंजे 135 बटे 8। तो अब हम कर सकते हैं 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही कम 8 बचेगा, 5 55 हो जाएगा। 8 8 छंग 48, 7 बटे 8, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16 सही 7 बटे 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ये कहता है 36 भाग 42, 36 भाग 42 का 6 गुना 7, 36 भाग 42 का 6 गुना 7, 6 गुना 7 प्लस 24 गुना 6, प्लस 24 गुना 6, 24 गुना 6 भाग 24 गुना 6 भाग 24 गुना 6 भाग 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 सॉरी 2 माइनस 6 नहीं, भाग 18 प्लस 3, 6। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है, हाँ, भाग 24 गुना 6 भाग 18 प्लस 3, 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 भाग 2 माइनस 6, भाग 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3 गुना 2, माइनस 4 प्लस 3 गुना 2 भाग 8, भाग 8। ये दिया हुआ है भाग 8 बटे बटे पूरे के बटे दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 21 भाग 3 गुना 7 का 7, 21 भाग 3 का 7 का 7। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? पहले आप का या ब्रैकेट सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट, इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट, ब्रैकेट से सोल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, इसका मान होगा 10। इसे भी सोल्व कर लेता हूं तो 10 बटे 8, 10 बटे 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 बटे 4 इसका मान होगा। यहां से निकालते हैं, अब यहां से निकालना शुरू करते हैं। ये होगा 42 गुना 6, 42 गुना 6, 42 गुना 6 सॉरी 42 गुना 6 और 36 को हमें भाग लगा, 36 को भाग लगाएंगे, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 1 बटा 7 ये आया, 1 बटे 7 और गुना 7 भी करेंगे, 7 से 7 तो ये कितना मान आएगा? 1, इसका मान आएगा 1। इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भाग, तो ये होगा 24 गुना 6 बटे 18, 6 बटे 18, तो 6 तिया 18, 3 अठे 24, इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 8, तो प्लस 8। अब प्लस इसका मान निकालते हैं तो यहां से बचेगा -4। अब माइनस के 3 बटा 4 होगा, तो -3 बटा 4, -3 बटे 4। अब यहां पर बचा कितना है? -5 बटे 4, 5 बटे 4, यही तो बचकर आएगा दोस्तों, -5 बटे 4। बस हमें केवल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम कितना होगा? 4, तो 4 एकम 4 प्लस 4 अठे 32 -3 -5, तो कितना होगा? 5 32 और 5 4 36, 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28, 28 बटे 4, 4 सत्ते 28, 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहता है कि 5 सही 1 बटा 2, 5 सही 1 बटा 2 भाग 3 सही 2 बटा 3 भाग
3 सही 2/3 भाग 3 सही 2/3 का 1/4 का 1/4 का 1/4 प्लस का 1/4 प्लस 5 सही 1/9 5 सही 1/9 5 सही 1/9 भाग 7 माइनस 7 सही 7/8 माइनस 7 सही 7/8 7/8 भाग 9 सही 9/20 भाग 9 सही 9/20 9/20 गुना 9/11 गुना 9/11 ये दिया हुआ है। और बटे इसके पूरे के बटे दिया हुआ है क्या, इसके पूरे के बटे दिया हुआ है कितना 5 भाग 5 5 भाग 5 5 भाग 5 का 1/10 का 1/10 का 1/10 माइनस 10 गुना 10 माइनस 10 गुना 10 गुना 10 और भाग 20 इसका मान हमसे पूछा है दोस्तों। इससे पहले क्वेश्चन में हमें नीचे दिया हुआ था, वो हमारे क्वेश्चन सोल्व करना ध्यान नहीं रहा, उसमें दिया हुआ था 21 भाग 3 का 7 इससे पहले क्वेश्चन का बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25 का। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 21/3 पहले हम इसे करते हैं तो का वाला सोल्व होगा 7×3 = 21 तो 21/21 ये 1 आएगा, इसलिए मैंने वहां पर सोल्व करके नहीं दिखाया, ये आप खुद से कर सकते थे, केवल ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 25 में। तो आप इसे कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर ने ये क्वेश्चन ये यहाँ से सोल्व नहीं कराया, आप कीजिएगा इसे खुद से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से भी सोल्व करना होगा, यहाँ से भी करते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट सोल्व करेंगे। चलिए एक स्टेप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहो घटा सकते हैं। मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, 5 दूनी 10 और 1 11 11/2 3 3 9 9 और 2 11 भाग 11/3 11/3 का 1/4 प्लस 5 9 45 और 1 46/9 माइनस 7 8 56 और 7 63/8 भाग 30 में 180 और 9 189/20 गुना 9/11 9/11 बटे। ये तो सिंपल है, डायरेक्टली मैं सोल्व करता हूं। पहले का वाला सोल्व करते हैं तो का अर्थ होता है गुना, 5 दूनी 10 10 ये होगा 5 गुना, जब उल्टा होगा तो 2 5 दूनी 10 ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका मान होगा 10, इसका मान कितना होगा 10। अब इसे सोल्व करते हैं, पहले भाग सोल्व होगा तो 10 दूनी 20 2 नीचे आएगा 2 और जब नीचे 2 आएगा तो 2 पंजे 10 ये आएगा 5 तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये पूरा बचेगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5 बचकर आएगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं, मेन मकसद है इसे सोल्व करना। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं भाग, सबसे पहले हम करते हैं भाग, लेकिन उससे पहले मैं इनकी गुना कर लेता हूं तो ये होगा 11/2 भाग 11 एकम 11 और बटे 4 × 12। डायरेक्टली गुना कर लूं दोस्तों तो गुना करेंगे तो ये होगा गुना 12/11 गुना 12/11 11 से 11 2 6 12 इसका मान आएगा 6, इसका मान आया 6। अब इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करने के लिए 6 प्लस ये लेते हैं हम, यहां से सबसे पहले इसे भाग करेंगे तो ये होगा 63/8 गुना 20/189 ये जाएगा 3 बार 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 5/6 ये होगा 5/6 तो ये हो जाएगा 46/9 माइनस 5/6 5/6 और गुना 9/11 9/11 एलसीएम कितना आएगा 18, एलसीएम आया 18, एलसीएम 18 आया तो 9 दूनी 18 46 दूनी 92 माइनस 6 × 18 3 पंजे 15 3 पंजे 15 ये 6 प्लस तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ गुना करेंगे किसकी 9/11 की 9/11 की। अब यहाँ से कितना बचेगा 77 तो 6 + 77
गुना बटे 18 गुना 9 बटे 11, 11 सते 77, 9 दूनी 18। बस कैलकुलेशन करनी है, 2 छिक 12 और 7 19 बटे 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 बटे 2 जिसमें बनेगा वही आंसर होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नंबर 18, 9 से ही 1 बटा 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहता है कि 8 भाग, क्वेश्चन नंबर 27, 8 भाग, इसने दिया हुआ है 8 भाग कितना, छोटा ब्रैकेट 8 -3, भाग -3 भाग मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट 4 भाग 4 का, 4 भाग 4 का 8 प्लस 4 -4 प्लस 4 -4 का 4 -4 का 4 गुना 4 भाग 8 गुना 4 भाग 8 भाग 8 -2 -2 -2 बटे -2 बटे 8 गुना 8 भाग 4 8 गुना 8 भाग 4 8 गुना 8 भाग 4 -8 भाग 8 -8 भाग 8 का 2 -7 2 -7 हमसे इसका मान पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का मान भी। सबसे पहले हम ऊपर वाला सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में का है तो हम लेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, ये आएगा 1/8, 1/8। अब इसे सोल्व करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 तो 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 4 में से 2 जाएगा 2, इसका मान आएगा 2, इसका मान आएगा 2। हम यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सीक्वेंस में सोल्व करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। हम करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ छोटा ब्रैकेट सोल्व करा, अब मझला ब्रैकेट सोल्व कर लो, 1/8 और प्लस 2 तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और 1 17/2, 17/2, 17/2 हो गया इस ब्रैकेट का मान। अब इस ब्रैकेट का मान सोल्व करने के बाद हमें करना होगा भाग, यहां पर बचेगा कितना, 5, 5। अब 5 गुना यहाँ पर कितना है भाग, तो भाग को हम किस में बदलेंगे, गुना में, भाग 17/2, 17/2 हम इसे बदलते हैं गुना में, तो ये होगा 5 गुना 2/17, 2/17, 5 दूनी 10/17, यहां से यहां तक के ब्रैकेट का मान आया, यहां से यहां तक के ब्रैकेट का मान आया। अब 5/17 -2, ये होगा 8 भाग 5/17 -2, -2 क्योंकि 8 भाग तो बाहर है, -2, 7 दूनी 14, 8 भाग 5/17 सॉरी, तो भाग 5 -17 दूनी 34/17, 34/17। अब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, 17 34 जाएगा 29, 34 जाएगा तो कितना बचकर आएगा, 29 यहां से बचकर आएगा 5/17 -2। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 4 ये कहता है 1/8, यहां पर बचा कितना 1/8, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 बचकर आएगा 2, बिल्कुल 1/8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8 सॉरी ये 17/8 होगा, 2 नहीं 17/8, तो 17/8 आएगा तो 8/17, 8/17 तो 8 पंजे 40/17 होगा, 40/17, तो 40/17 ये आएगा 40/17, तो 40 -34 तो ये बचकर आएगा 8 भाग
6/17। अब भाग करते हैं तो 8 गुना 17/6। 2 चौक 8 और 2 तिया 6। 17 चौक 68/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर उसने डिवाइड किया होगा तो हमारा आंसर आएगा, वरना इस क्वेश्चन का आंसर हमसे सही में पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही में आंसर नहीं है, सही में आंसर नहीं है। तो कहीं और भी गड़बड़ होगी दोस्तों, आप चेक कीजिएगा। 17/3 आया ऊपर वाले का, लेकिन अभी हमें नीचे वाला भी सोल्व करना होगा, तभी तो आंसर बिल्कुल सही निकल कर आएगा। नीचे वाला सबसे पहले का वाला सोल्व करते हैं। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान आया 1/2। 1/2 -7 भी कर लेते हैं तो इसका पूरे का मान कंप्लीट कितना आएगा? 7 दूनी 14 -1, 7 दूनी 14 -1। इसे भी सोल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी ये हो जाएगा 16, इसका मान होगा 16। तो ये बचकर आएगा 16 -1/2 और -7। एलसीएम आया 2, 16 दूनी 32 -1 और -7 दूनी 14। 14 और 1 15 घटाएंगे तो 17/2 निकल कर आएगा, जो इसके बटे में होगा। तो 68/3 बटे 17/2। 2 ऊपर जाएगा, 17 बीच में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 68 गुना 2 बटे 3 गुना 17, 3 गुना 17, 17 चौक 68, तो 4 दूनी 8/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने नीचे वाला भी सोल्व करना होगा, हमें दोनों सोल्व करने होंगे। दोस्तों इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव जरूर बनते हैं, लेकिन पेपर में आते भी जरूर हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? ये कहता है 3 सही 2/3 भाग 11/30। 3 सही 2/3 भाग 11/30 भाग 11/30 का 2/3 -2/3 -1/4 का 1/4 का 2 सही 1/2 2 सही 1/2 भाग 3/5 गुना 4 सही 4/5। 4 सही 4/5 बटे बटे कितना दिया हुआ है? 2/5 का 7 सही 1/2, 2/5 का 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 भाग 3/4 -3/4 गुना -3/4 गुना 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 भाग 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 हमसे इसका मान पूछा है। आपको देखने में जितने टफ क्वेश्चन लगेंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आसान होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें करना होगा का या भाग। अब देखते हैं, का दिया हुआ है तो का वाला पहले सोल्व होगा। तो का अर्थ होता है गुना। गुना करते हैं 11 दूनी 22, 23 तिया 90। 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 45 बार, वो सॉरी 15 बार, 15 बार। तो यहाँ पर गुना करके आएगा 11/15 तिया 45, 15 तिया 45। इसे भाग लगा लेता हूं तो 3 तिया 9, 9 9 2 11, 11/3। जब हम इसे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 11/3 गुना 45/11। 11 से 11 जाएगा, 3 से काटेंगे 15, तो इसका मान आएगा यहाँ से यहाँ तक का 15। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आया? 15। चलो अभी इसे इग्नोर करते हैं, अब इसे सोल्व करते हैं। पहले का वाला सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 1/4 का अर्थ गुना 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 5/2। तो इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा? 5/8, 4 दूनी 8। अब भाग करते हैं, भाग कितना? 3/5, 3/5 से भाग करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये होगा 5/8 गुना 5/3, तो 25/24 ये आएगा। और गुना यहाँ पर दिया हुआ है गुना कितना?
4 पंजे 20 और 4 24 बटे 5। 24 से 24 जाएगा, 5 पंजे 25, ये आएगा, इतने का मान आएगा 5, इसके पूरे का मान आएगा 5। अब ऊपर के मान तो हमें मिल गए 15 माइनस 5। अब बटे नीचे के मान हमें निकालने होंगे, नीचे के मान भी ऐसे ही निकलेंगे, कितना 2 बटे 5, या अभी रुक जाते हैं, नीचे के निकालते हैं सबसे पहले। ये होगा 2 बटे 5 का अर्थ गुना 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 2, 15 बटे 2 करते हैं, 5 तिया 15, 2 से 2, यहाँ पर आया 3। अब 3 को भाग लगाते हैं 3 बटा 4 से, तो गुना 4 बटे 3, 4 बटे 3 से 3, इसका पूरे का मान कितना आया 4, का पूरे का मान आया 4। इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा, भाग करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 को भाग करेंगे कितने से, भाग का गुना हो जाएगा, भाग भाग 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 4, और गुना यहाँ पर है 3 बटे 4। इसे तो अभी हम नहीं लिखते, इसे उल्टा करके गुना में कर लेते हैं, 3 बटे 4 गुना 3 बटे 2 गुना 4 बटे 9, 4 बटे 9, 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 बचेगा कितना 1 बटे 2, यहाँ बचा 1 बटे 2, तो 4 नीचे आएगा। अब हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऊपर बचा 15 माइनस 5 बटे नीचे बचा 4 माइनस 1 बटा 2, 4 माइनस 1 बटा 2, तो 15 माइनस 5 10, यहाँ होगा 4 दूनी 8 माइनस 1 7 बटे 2, 7 बटे 2, यहाँ पर आया 7 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 28, 7 बटे 2। अब हम 7 बटे 2 को कहाँ ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 10 दूनी 20, 20 बटे 7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 बटे 7। अगर उसने डिवाइड किया होगा तो डिवाइड कर सकते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सारे सही में हैं तो हमें तोड़ना होगा, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 2 सही 6 बटे 7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ये कहता है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुना, तो हमें मान निकालना है, तो 30 गुना 5 हमें मान निकालना होगा, 30 गुना 5 प्लस 30 गुना 5, 30 गुना 5 प्लस 84 गुना 6, प्लस 84 गुना 6, 84 गुना 6 भाग 5, भाग 5 बटे बटे 2 बटे 3 भाग 18, 2 बटे 3 भाग 18, भाग 18 माइनस माइनस 4 भाग 2, 4 भाग 2, इसका मान हमें निकालना होगा। हम निकाल सकते हैं, पहले सारे चिन्ह हम बदल लेते हैं, तो इसने कहा है प्लस को तो कहा है माइनस, माइनस को कहा है प्लस, गुना को कहा है भाग, और भाग को कहा है गुना, ये कहा है, हम इन्हें आपस में बदल लेते हैं, तो कितना होगा 30 भाग, गुना का अर्थ है भाग 5, भाग 5 प्लस यहां पर भी कितना होगा 84 गुना का अर्थ है भाग 6, उसके बाद भाग का अर्थ है गुना 5 बटे, यहां पर देखते हैं अब 2 बटे 3 भाग का अर्थ है गुना 18 माइनस 4 भाग का अर्थ है गुना 2। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करना इजी होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 14 6 84, 14 यहाँ पर चेक करेंगे 5 छंग 30, 6 ये आएगा, यहाँ पर 3 छंग 18, 6 दूनी 12, ये आएगा 12 और 4 दूनी 8, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो 6 और 14 20, 20 पंजे 100, 100 बटे 20 पंजे 100, यही तो आएगा दोस्तों 100 बटे, हाँ सॉरी ये भी तो बदला जाएगा, प्लस का अर्थ होगा माइनस, प्लस का अर्थ होगा माइनस और इस माइनस का अर्थ होगा प्लस, तो 6 और 14, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8, 14
6 माइनस 14 और गुना 5 बटे यहाँ पर आएगा 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचकर आएगा माइनस के 8, 8 पंजे 40 बटे 20, लेकिन माइनस के कितना होगा 40, तो 20 दूनी 40, माइनस के 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 3 भाग 18, 3 भाग 18, 3 भाग 18 का 3 भाग 18 का 3 भाग 18 का 3 गुना 6, 3 गुना 6 माइनस 22 गुना 6, माइनस 22 गुना 6, 22 गुना 6 भाग 18 माइनस 3, भाग 18 माइनस 3, भाग 18 माइनस 3 भाग 2 प्लस 10, भाग 2 प्लस 10, भाग 2 प्लस 10 माइनस 3, माइनस 3, माइनस 3 भाग 9 का, भाग 9 का, भाग 9 का 3 गुना 9, 3 गुना 9 बराबर किसके होगा, हमसे ये पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, करते हैं 18 तिया 54, 54, तो ये होगा, इस पूरे का मान निकालते हैं तो 3/54 गुना 6, यही तो होगा। तो 3 से काटेंगे 18 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, इसका मान आया 1/3। अब यहाँ पर इसका मान निकालते हैं, यहाँ तक निकालेंगे, 6 तिया 18, 1/3 तो 22/3, 22/3। अब इसका मान निकालते हैं तो 3/2, इसका मान तो 3/2 होगा, इसका मान होगा 3/2, यहाँ पर होगा 10 प्लस 10, इसका मान निकालते हैं अब पूरे का, तो पूरे का मान कितना होगा 3 बटे, पहले का वाला सोल्व करेंगे, 3 नम 27, तो 3/27 गुना 9, गुना 9, 3 नम 27, 9 से 9 जाएगा, इसका मान होगा 1, इसका मान होगा 1। अब सोल्व हो गया तो 1/3 माइनस 22/3 माइनस 3/2, 3/2। अब यहाँ चेक करते हैं 3/2, तो प्लस 10, प्लस 10 माइनस 1, माइनस 1, एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 तो 2, 3 दूनी 6, 2 माइनस 22 दूनी 44 माइनस 2 3 तिया 9 प्लस 6 धाई 60 और माइनस 6 एकम 6 करते हैं 44, 60 और 2 62, या डायरेक्टली मैं माइनस कर लेता हूँ, 44 और 9 53, यहाँ पर बचेगा प्लस के 7, प्लस 7 और 2 9, 9 माइनस 6 तो 3, 3/6 का मतलब होगा 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, 31 कहता है क्वेश्चन नंबर 31, 31 कहता है कि 14 माइनस 20 गुना 14 माइनस 20 गुना 14 माइनस 20 गुना 7 माइनस मझला ब्रैकेट 18 भाग 2 का 3, 18 भाग 2 का 3, 2 का 3 माइनस 15 माइनस 25, माइनस 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 भाग 5 गुना 4, भाग 5 गुना 4 गुना 4, बस इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट 5 पंजे 25, 5 और 5 चौक 20, ये आएगा 20,
अब 15 माइनस 20 तो माइनस के 5, -5। अब इसे सोल्व करते हैं यहां से यहां तक, तो कितना होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 और 3 माइनस माइनस 5, तो ये होगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8। इसका पूरे का मान होगा 8, 8। अब इसका मान होगा 8, 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 तो -1। इसका मान होगा पूरे का -1, -1, क्योंकि 7 में से 8 जाएंगे माइनस का 1। अब इसे सोल्व करते हैं, 14 यहाँ होगा 14 माइनस 20 गुना -1, 20 गुना -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस 20 तो कितना होगा, 34। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 34। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 32 भाग 12 का 3, 32 भाग 12 का 3, 12 का 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 -15 माइनस 12, -15 माइनस 12, -15 माइनस 12 भाग 9, भाग 9 का, भाग 9 का 3/7 प्लस 4, 3/7 प्लस 4 -8 भाग 2, -8 भाग 2, -8 भाग 2 का 4, का 4। इसका मान हमसे पूछा है, तो हम इस क्वेश्चन का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम सारा कुछ सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करते हैं या इसे सोल्व कर लेते हैं, पहले तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36, ये आएगा 36। अभी इसे रोक देते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है तो 15 में से 12 जाएगा, ये जाएगा 3, और 3/9 का मतलब होगा 1/3, 1/3। इतने का मान आया 1/3, तो 5 माइनस 1/3 तो कितना होगा, 5 तिया 15 माइनस 1, 14/3, 14/3 इसका मान है। अब यहाँ का दिया हुआ है तो सबसे पहले का वाला सोल्व होगा, का 3/7, 7 दूनी 14, 2, इसका मान आएगा 2, इसका मान आएगा 2, इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, इसका मान आएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं, और ये होगा 32/36 और गुना 2, गुना 2, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, तो 8 दूनी 16/9, इस पूरे का मान आ जाएगा 16/9, 16/9। अब इसका मान निकालते हैं, इसका मान कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 से भाग करेंगे 1, इसका मान तो 1 आया, 1। यहाँ पर कितना बचेगा, 4, तो 16/9 प्लस 4 माइनस 1, एलसीएम आया 9, तो 16 प्लस 9 चौक 36 माइनस 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब कितना बचेगा हमें वो देखना होगा, चेक करते हैं एक बार। 16 में से 9 जाएगा 7, 7, 7 बचेगा, 7 16 और 7 कितना होगा 36, और 7 कितना होगा 36 और 7 होगा 43, 43/9। अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या आंसर यही है, नहीं, सही में आंसर है तो हमें भाग लगाना होगा, 9 चौक 36, 4 सही 7/9, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही 7/9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, आसान सवाल है दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हो। 5 सही 1/5, 5 सही 1/5, 5 सही 1/5 भाग 3 सही 1/2, भाग 3 सही 1/2 माइनस 5/6, माइनस 5/6
5/6 माइनस 3/5 माइनस 3/5 माइनस प्लस 1/10 माइनस 4/15 4/15 हमसे इसका मान ही पूछा है, इसका मान पूछा है, हम निकाल सकते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट, एलसीएम कितना आएगा 30, एलसीएम आएगा 30, तो 5 छंग 30, 6 तिया 18 प्लस 10 तिया 30, 3 एकम 3 माइनस 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, तो कितना होगा 10, 10 और 3 13, 13 बटे होगा 30, 13/30 इसका मान आया। ये इसमें से और घटाते हैं तो 5/6 माइनस 13/30, 13/30 एलसीएम आया 30, तो 6 5 5 पंजे 25 माइनस 13, तो ये होगा 12/30, 12/30 इसका मान आया 12/30, 12/30। अब इसमें से 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस 12/30 एलसीएम कितना आया 30, तो 15, 15 सत्ते 105 माइनस 12 बराबर किसके होगा, ये होगा 93 के, 93/30, 93/30। अब बस भाग करना है, 5 पंजे 25 और 1 26/5 भाग करते हैं 93/30 से, 93/30 डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 26/5 गुना 30/93, 30/93। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से कितना होगा 5 छंग 30, 6 बार, अब 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड करेंगे 31, तो कितना आएगा 26 दूनी 52/31। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सही में भी आंसर दे सकता है, ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं तो आंसर होगा 52/31, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है 34, 7/16 भाग 1/2, 7/16 भाग 1/2 का 1/2 का 1/5, 1/5 गुना 1/5 गुना 4/5 माइनस 1/3, 4/5 माइनस 1/3 गुना 5/8 भाग 1/2, 5/8 भाग 1/2, 1/2 प्लस 3/4, प्लस 3/4 बराबर किसके होगा, हमसे ये पूछा है। तो हम इसे भी सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, का अर्थ होता है गुना, तो ये कितना होगा 1/5 दूनी 10, बस भाग करते हैं तो 7/16 भाग करेंगे उल्टा हो जाएगा 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो 7 पंजे 35/8, इसका मान होगा 35/8। अब इन्हें सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे भाग, तो इसे उल्टा कर देंगे तो 5/8 गुना 2/1, 2 चौक 8, इसका मान होगा 5/4, 5/4। अब गुना 1/3 और करेंगे तो ये होगा गुना 1/3, तो 5/12, 5/12 ये इतने का मान होगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 35/8, 35/8 ये गुना 4/5 भी लेते हैं, 4/5, तो 5 सत्ते 35 और 4 दूनी 8, तो ये मान होगा इसका 7/2, यहां से यहां तक का 7/2, 7/2 और माइनस 5/12, 5/12 और प्लस 3/4, प्लस 3/4। तो कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम आया 12, 6 7 छंग 42 और माइनस 12 तो 5 प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 42 में से 5 जाएगा 37, 37 और 9 46, 46/12, 12। अब डिवाइड करते हैं, कितनी बार 2 से डिवाइड करेंगे 23 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार। क्या आंसर यही दिया हुआ है, चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन में ऐसा तो कुछ भी नहीं है दोस्तों कि 23/6 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 23/6 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर
35। 35 में कहता है क्वेश्चन नंबर 35, 441 भाग कितना दिया हुआ है, 441 भाग 270 भाग 3/7, 270 भाग 3/7, 3/7 प्लस 270 भाग 3/7 प्लस 17 भाग 1/3 प्लस 17 भाग 1/3, 1/3, 1/3 माइनस 8 सही 1/2, माइनस 8 सही 1/2, माइनस 8 सही 1/2, माइनस 5/2, माइनस 5/2। हमसे इसका मान पूछा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ब्रैकेट सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 माइनस 5/2 तो ये बचेगा 12, 12/2 का मतलब होगा 6, इसका मान तो होगा 6। हमें सोल्व करते चलना है तो ये होगा 17, उल्टा कर देंगे, 17 गुना 3 हो जाएगा 17 3 51, ये होगा 51, इसका मान ये भी उल्टा होगा तो 270 गुना 7/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नम 27, 9 9 सते 63, इसका मान होगा 630, 630। तो ये होगा 441 भाग, इन्हें ऐड करते हैं, 630 प्लस 51 माइनस 6 तो कितना बचकर आएगा, 630, 6 घटाएंगे 45 तो 675, 675। अब डिवाइड करते हैं, 441/675 कितने से, 21 से डिवाइड करता हूं, 21 से जाएगा 21 बार, 21 से डिवाइड करेंगे, 21 तिया 63 बटेगा, बचेगा 4 तो 21 से तो नहीं कटता। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से, 7 छंग 42 और 7 तिया 21 बटे 7 से इसे डिवाइड करते हैं, वो सॉरी 7 छंग 42, 6 बार जाएगा ना, 7 छंग 42 बचेगा 2 और 7 तिया 21, 7 से 7 नम 63, 7 नम 63, 4 7 नम 63 तो 4 45, 7 से भी नहीं कटता, क्या 3 से कटता है क्या, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 4 8 1 9 और 6 7 7 और 5 12 6 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 चौक 36 बचेगा, 8 9 नम 81 बटे 9 से 9 सते 63, 9 पंजे 45, तो आंसर कितना होगा, 49/75। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 49/75। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ये कहता है 36 में 3 गुना 8 भाग 9, 3 गुना 8 भाग 9, क्वेश्चन नंबर 36, 3 गुना 8 भाग 9, 3 गुना 8 भाग 9 का 6 माइनस 2, का 6 माइनस 2, सॉरी का 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 भाग 3 गुना, भाग 3 गुना 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 गुना 2 प्लस 18, गुना 2 प्लस 18 भाग 3 गुना 3, भाग 3 का 3, 3 का 3 हमसे ये पूछा है तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट यहां पर होगा, बचेगा 3 3, अब 3 इसे भाग लगाते हैं तो 2/3 और गुना 3 और गुना 2, ये इतना सोल्व हो जाएगा, इतना। अब कैसे, देखो एक बार, ये 3 आया, हमने यहां से लिया 2 भाग 3 और गुना 3 और गुना 2, तो होगा 3 से 3 2 दूनी 4, इसका मान आया 4। अब और सोल्व करते हैं, यहां से 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2, इसका मान आया 2, इसका मान आया 2, बीच में प्लस है, इसे भी ध्यान में लेकर चलना है, यहाँ पर बीच में माइनस है। अब इसे सोल्व करते हैं, कितना होगा, 9 छिक 54, ये होगा 54, तो 3 गुना 8/54, 8/54, तो 8 तिया 24, हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से 18, 18 तिया 54, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 नम 18, 4/9, ये होगा 4/9, 4/9।
9। बस केवल कैलकुलेशन हमें करनी होगी। कैलकुलेशन क्या होगी, 4/9 -4 और +2। एलसीएम कितना आया 9, तो 4 - 4 9 36 और +9 दूनी 18। तो 18 4 22, 22 में से 36 में से 22 जाएगा 14, माइनस के 14/9, -14/9। यही इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। या 9 कम 9, 9 कम 9 माइनस के 9 कम 9, 1 सही 5/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही 5/9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, 423 भाग क्वेश्चन नंबर 37, 423 भाग 270 भाग 3/7, 270 भाग 3/7, 3/7 गुना 35 प्लस 17 भाग 1/3 प्लस 17 भाग 1/3, 1/3 माइनस 8 सही 1/2, माइनस 8 सही 1/2 माइनस 5/2, 5/2 बटे बटे कितना दिया हुआ है, इसके बटे में दिया हुआ है, सॉरी बटे में कुछ नहीं है, बस केवल इसी का मान हमसे पूछा है, इसी का मान हमसे पूछा है। हम निकालते हैं 423, पहले इसे सोल्व करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी अभी सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 35 में हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, बस ये एक्स्ट्रा है। 35 में वहां पर 441 था, यहाँ पर 423 है, लेकिन हम इसे भी कर लेते हैं। उसमें क्या आया था, 35 में हमारा जो निकल कर आया था, इसका मान आया था 675, 675। देखते हैं इसका भी वही आता है क्या, तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और 1 17/2 माइनस 5/2, तो कितना होगा 12/2, 12/2, 2 छिक 12। इसका मान आया 6, यहाँ पर माइनस का भी लेकर चलना है, ये आएगा 17 गुना 3, क्योंकि उल्टा हो जाएगा 3/1, तो 17 3 51, ये हो जाएगा 51। इसे लेकर चलते हैं तो 270 गुना 7/3, 3 9 27, 9 7 63, 630 गुना 35, 630 गुना 35, क्या इतना ही आएगा दोस्तों, 630 गुना 35, यही तो आने वाला है 630 गुना 35। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन करता हूं, 35 0 35 तिया 105 हासिल 10, 35 6 35 तिया 105 210, 210 और 10 220, ये आएगा 22,050, ये आएगा 22,050। बस छोटी सी कैलकुलेशन है। अब 423 भाग कितना बचेगा, 22,050 प्लस 51 माइनस 6 जाएगा तो कितना होगा 45, 45 इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 22,095, 22,095 भाग करते हैं तो 423 बटे 22,095, 22,095 हमारी कैलकुलेशन बनकर आएगी। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन देखते हैं कितने से डिवाइड होगा, 4 2 6 3 9, 9 5 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 चौक 36, बचेगा कितना 6 9 7 63, 47 बटे 9 दूनी 18, 4 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचेगा कितना 4 49 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 47 बटे 2455, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 38 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, 38 नंबर कहता है
3 सही 1/2, 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, 1/3 भाग 1 सही 1/3, भाग 1 सही 1/3 गुना 5 सही 1/4, 5 सही 1/4, 1/4 माइनस 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 बटे कितना दिया हुआ है 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 गुना 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 गुना माइनस 6 सही 1/2 और यहां पर दिया हुआ है भाग 7 गुना। हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान कैसे निकालेंगे, हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सिंपल वे में लिखते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 यहीं पर लिख लेता हूं, प्लस 5 तिया 15 और 1 16/3 भाग 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना 5 चौक 20 और 1 21/4, 21/4 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11/2, 11/2 2 एकम 2 और 1 3/2 गुना 3 एकम 3 और 2 5/3 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/2। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, हम इन्हें सोल्व करते हैं। पहले भाग करते हैं, तो भाग करेंगे, ये गुना हो जाएगा 16/3 गुना 3/4, 3 से 3 4 चौक 16, इसका मान तो आया 4। अब यहां से निकालते हैं 4 गुना 21/4, 4 से 4 जाएगा, ये आएगा 21, इसका मान आया 21, इसका मान कितना आया 21। अब बस सोल्व करना है दोस्तों, कितना होगा 7/2 और प्लस 21 माइनस 11/2, 11/2 बटे नीचे क्या आएगा, ये आएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचकर आएगा 5/2 और माइनस 13/2, 13/2 कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम आया ऊपर का 2, तो 7 प्लस 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 माइनस 11 बटे यहां पर आएगा एलसीएम, इसका भी 2 आएगा और 5 माइनस 13, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 42 में से 42 और 7 49, 49 में से 11 जाएगा, कितना बचकर आएगा, या डायरेक्टली मैं कर लेता हूं, 42 में से 11 गया तो 31, 31 और 7 38, 38 बटे यहां पर कितना बचेगा माइनस के 8, माइनस 8 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड होगा 19/4, 2 से डिवाइड करेंगे 4, लेकिन माइनस का, तो माइनस के 19/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें ये दिया हुआ है, लेकिन उसने दिया हुआ है सही में, उसने दिया हुआ है आंसर सही में दिया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होगा। आंसर हमें देखना होगा कहां पर गड़बड़ हुई है, तो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। ये तो केवल इतने का मान निकल कर आया है, अभी और भी है, तो भाग लगाएंगे माइनस 19/4, 19/4 अब भाग लगाएंगे भाग 7, तो उल्टा कर देता हूं, 7 का 1/7 और गुना 2, गुना 2, तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 या 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अगर ये ऑप्शन में है तो ये आंसर होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर सही में आंसर दिया होगा। सही में कैसे, 14 एकम 14 माइनस के 14 एकम 14, एक सही 5/14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा, एक सही 5/14, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 2/7 माइनस 3/8, 2/7 माइनस 3/8, 2/7 माइनस 3/8 माइनस माइनस 2 सही 1/4, 2 सही 1/4
भाग 3 सही 1/2, भाग 3 सही 1/2 का 1/2 का 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 17/40, 1 सही 17/40, 1 सही 17/40 माइनस माइनस 3 माइनस 1 सही 1/5, 3 माइनस 1 सही 1/5 माइनस 3/8, माइनस 3/8। अब हमें इसका मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा। हम निकाल सकते हैं, इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे सोल्व करेंगे? छोटा ब्रैकेट तो 5 एकम 5 और 1 6, 3 माइनस 6/5, 6/5 माइनस 3/8, 3/8। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा? 8, एलसीएम होगा 8। तो 8 तिया 24 माइनस, वो सॉरी 8 नहीं, एलसीएम होगा 8 पंजे 40। तो 40 दिया 120 माइनस, यहां पर बचेगा 5, तो 24, 24 छिक्का 144, 144, 24 पंजे 120, तो 40 दिया 120, तो यहां पर आएगा 8, सॉरी 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48 माइनस 5 दिया 15, 5 दिया 15। अब इसमें से माइनस करते हैं, 48 15 53, 53 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचकर आएगा? ये आएगा 57/40, 57/40, 57/40। यह ज्यादा बचेगा क्योंकि यहाँ पर आएगा 48 और 15 63, ठीक है, 57/40 बचकर आएगा। अब इसका मान आया 53, 57/40। अभी यहाँ पर ये भी है 40 ही कम 40 और 17 57/40, 57/40। अब हम माइनस करते हैं तो इसका मान तो 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। इसका मान कितना होगा? 0। इसका मान कितना होगा दोस्तों? 0। 57/40 और 57/40, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए, ये तो माइनस 57/40, ये तो 0 हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं, ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 और गुना 3 एकम 3, क्योंकि पहले ये सोल्व होगा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14/3, ये होगा 14/3। अब भाग करते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/4, भाग करेंगे किससे? 14/3 से, तो 9/4 गुना 3/14, 3/14, तो ये होगा 9 तिया 27/14 चौक 56, ये होगा 27 बटे, इसका मान कितना होगा? यहां से यहां तक 27/56। इसे सोल्व करते हैं, एलसीएम होगा कितना? 56, 56, 8 दूनी 16 माइनस 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो कितना हो जाएगा? 21 और 16, तो माइनस के 5/56, 5/56। अब इसे और इसे सोल्व करना है, ये होगा माइनस के 5/56 और ये होगा प्लस, या प्लस नहीं माइनस ही होगा, माइनस 27/56, 27/56, 27/56। तो अब हम निकाल सकते हैं कितना होगा दोस्तों? ये होगा हमारा 27 और 5 32, तो माइनस के 32/56, 32/56। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, 8 सती 56, तो माइनस के 4/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माइनस के 4/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि 48.3 गुना 4.95 का वर्ग प्लस 4.95 गुना 13.25 बटे 12.55 का वर्ग माइनस 5.65 का वर्ग गुना 19.2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैंने देखा यहाँ पर भी 4.95 है, यहाँ पर भी 4.95 है, तो मैंने यहाँ से एक कॉमन ले लिया, तो 48.3 गुना 4.95 कॉमन आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा? 4.95 95 और
प्लस 13.25 बटे यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, ये होगा, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, मैं आपको बताता रहता हूं कि a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर किसके होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हमें ऐसे ही करना होगा, यहाँ पर भी ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे 5.65, एक बार घटाएंगे तो 12.55 और माइनस 5.65 ये होगा, और गुना 19.2 पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होगा, उसके बाद बाकी का सोल्व करेंगे। तो हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये होगा 48.3 गुना 4.95 गुना, इसे सोल्व करते हैं तो 5 और 5 10 हासिल 1 2 और 9 11 और 1 12 हासिल 1 4 और 3 7 और 1 8 हासिल 1 वो सॉरी हासिल कुछ नहीं तो ये आएगा 0.2 अंकों पर। ये सोल्व हो गया। नीचे का सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 5 और 5 10 हासिल 1 6 5 11 और 1 12 हासिल 1 5 और 2 7 और 1 8 कोई हासिल नहीं, तो 1 का 1.2 अंकों पर ये होगा। अब इसे घटाते हैं गुना, 5 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पर 11 11 में से 5 जाएगा 6, 2 अंकों पर दशमलव तो 6.90 और गुना 19.8। बस इसे सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं 19, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं और किससे क्या कटता है, एक अंक दशमलव हट जाएगा। और चेक करते हैं और क्या होगा, और होगा यहाँ पर 2 अंकों पर 1 अंकों पर। चलिए और देखते हैं और क्या होगा, हमने देखा, चलिए डिवाइड करते हैं। अब 23 से डिवाइड करता हूँ, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23 तिया 69, दशमलव से दशमलव हटा देता हूँ, ठीक है ना, 23 तिया 69, ये बचेगा 30, ये बचेगा 30। 3 से डिवाइड करते हैं 7, 7 तिया 21, 3 से डिवाइड करते हैं 10, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब इसे डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 से 11 एकम 11, 11 अठे 88, 11 से इसे डिवाइड करते हैं, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 कितना होगा, ये होगा 7 पंजे 35, 35 बटे 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। हम इसे डिवाइड करते हैं कितने से, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 सते 35 और 5 चौक 20, 7 बटे 4। लेकिन ऑप्शन किस में है, ऑप्शन पॉइंटों में है, तो हमें भाग करना होगा। भाग करते हैं, 4 एकम 4 बचेगा कितना, यहाँ पर 3, 3 दशमलव लगाया 30 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 1.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा 1.75 जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपनी कल की वीडियो के साथ। थैंक यू।